बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दुनिया की आरज़ू। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने बच्चों की खातिर हर तरह के मसाइल का डट कर मुकाबला किया और जिंदगी के किसी मोड़ पर भी सब्र और हौसला का दामन नहीं छोड़ा। ये कहानी एक ऐसी माँ की मेहनत और मोहब्बत की जिसने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हो, औरत इसका मुकाबला किसी मर्द के बगैर भी कर सकती है। आइए ये गम भरी कहानी इस औरत की ज़बानी सुनते हैं। औरत कहती है, मेरा नाम रोशन आरा है। पता नहीं माँ बाप ने ये नाम क्यों रखा, क्योंकि नाम से तो मैं रोशन आरा हूँ, लेकिन हकीकत में रोशनी मेरे पास कभी नहीं आई। मेरी किस्मत में जितने गम आए काश वो कभी किसी को न मिले। जिंदगी की कोई रात और कोई दिन खुशी से और हंसते हुए नहीं गुजरा, मगर इतना जरूर है कि आने वाली कल के इंतजार में रात को सोते वक्त थोड़ा मुस्कुरा लेती थी कि कल का दिन शायद कोई खुशी की नवीद लाए। मेरी शादी 20 साल की उम्र में ही होगी थी। शादी के चंद साल तो बहुत अच्छे गुजरे, शोहर भी अच्छे और हमेशा मुस्कुराने वाले थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने मुझे कोई गम नहीं दिया। कमाते बहुत ज्यादा नहीं थे, पर फिर भी दिन अच्छे गुजर रहे थे। मगर तीसरे बच्चे की पैदाइश के एक हफ्ता बाद ही मुझे यह खबर मिली कि मेरे शोहर की एक हादसे में मौत हो गई है और मैं बेवा हो गई हूँ। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। कई दिनों तक तो मुझे कोई होश ही नहीं था, मगर 1 महीने के बाद मैं कुछ संभली तो मेरी सास और मेरे देवर ने कमरे में आकर कहा, देखो अब तुम्हारा शोहर तो चला गया है और यहाँ कमाने वाला भी अब तुम्हारा एक देवर ही है। ससुर भी चल फिर नहीं सकते, अब कोई और आसरा भी नहीं जो तुम्हें हम अपने साथ रख सकें। लिहाजा बेहतर ये होगा कि तुम अपने घर चली जाओ, तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ। अगर दूसरी शादी करना चाहो और रुकावट हो तो बच्चों को हमारे पास भेज देना। मुझे यह सुनकर बहुत हैरत हुई कि अब ये लोग भी मेरा बोझ नहीं उठा सकते। तो मैंने इनसे कहा कि माँ, इस घर में तो मेरे शोहर की यादें हैं और वैसे भी आप पर बोझ नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं सिलाई कढ़ाई तो जानती हूँ, मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी। आप सिर्फ मुझे इस घर में रहने दें। रहा शादी का सवाल तो वो मैं अब नहीं करूंगी। ये बच्चे ही मेरा सहारा हैं और कोई दूसरा बाप इन्हें प्यार नहीं दे सकता। मगर उन्होंने मेरी बात न मानी और मुझे कहा कि तुम 3 दिन के अंदर फैसला कर लो ताकि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब इस मकान को बेचकर तुम्हारा देवर कोई छोटा मोटा काम शुरू करेगा। मैंने जब ये सुना तो मेरा दिल गमों से भर आया। तब मैंने कहा, ठीक है, जब आप मुझे रखना ही नहीं चाहते तो मैं 3 दिन रुक कर क्या करूंगी। लिहाजा मैंने अगले दिन ही घर छोड़ दिया और अपनी माँ के घर आ गई। मैं माँ के घर में कुछ ही दिनों रही थी कि भाभीियों ने मेरे भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए कि रोशन आरा के बच्चे हमारे बच्चों को मारते हैं, इन्हें खेलने नहीं देते। हालांकि मैं अपने बच्चों को अपने कमरे में ही बंद रखती थी, ना तो इनको मेरा कोई भाई खेलने के लिए बाहर ले जाता, बस ये बेचारे आपस में ही खेल कर कमरे में ही सो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना कुछ जेवर बेचकर एक सिलाई मशीन ली और मोहल्ले से सिलाई का काम मंगवाना शुरू कर दिया। अल्लाह की रहमत से मेरा काम लोगों को पसंद आ गया। अब मैंने अपने बच्चों को मोहल्ले के एक स्कूल में दाखिल करा दिया और खुद इन्हें छोड़ने भी जाती और लेने भी। पता नहीं ये औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है। मेरी भाभीियों को मेरा इस घर में रहना पसंद ही नहीं था, इसलिए वो मेरी बूढ़ी माँ जो हर वक्त मेरे गम में नढाल रहती थी, इसे भड़काती रहती कि कोई गरीब सादा सा रंडवा मर्द देखकर इसकी शादी करवाओ और इसे रुखसत करो, वरना इसकी उम्र कैसे कटेगी और इसके भाई इसे कब तक संभालेंगे। और वैसे भी अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर में जगह तंग पड़ जाएगी। अगर कोई इसके बच्चों को लेने को तैयार ना हो तो एक एक करके किसी बे औलाद को दे दें, पल जाएंगे। लेकिन इन जालिम भाइयों को यह ख्याल ना आया कि इन बच्चों की खातिर मैंने अपना ससुराल छोड़ा था और शादी न करने का इरादा कर लिया, तो क्या मैं इन बच्चों के बगैर रह सकती हूँ? क्या कोई भी माँ अपने बच्चों के बगैर जी सकती है? शायद ऐसा तो कोई जानवर भी ना कर सके।
इस रात मैं सो न सकी और अगले दिन अपनी कुछ चीजें और एक चूड़ी जो मेरे शोहर की आखिरी निशानी थी बेचकर मैंने गली में एक 2 कमरों का मकान किराए पर लिया और वहां अपने बच्चों के साथ रहने लगी। अब खर्चे भी बढ़ गए थे, इसलिए मुझे सिलाई का काम भी बढ़ाना था। इन सब में मेरी एक दोस्त ने मेरी बहुत मदद की और अपनी माँ से कहकर उसने मुझे एक बुटीक की मालकन से मिलवाया। इससे मेरा काम पसंद आ गया और वो मुझे हर महीने इतना काम देने लगी कि मैं अपना गुजारा करने लगी। इसके बावजूद मेरे बच्चों को बहुत महरूमियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मेरे भाइयों ने मेरी खबर तो क्या लेनी थी कि वो मेरी माँ से भी तंग आ गए थे, इसलिए मैं अपनी बीमार माँ को भी इस घर में ले आई थी। बुटीक की मालकन जिससे मैं काम लेती थी उसने मुझे कहा, अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दूं तो क्या तुम ये काम संभाल सकोगी? मैंने कहा क्यों नहीं। लिहाजा उसने मेरे इस घर में ही मुझे कुछ मशीनें लगवा दी और कहा कि अब तुम मुझे मेरा ऑर्डर पूरा करवा के दिया करना। मैं ये काम खुश उसलूबी से सर अंजाम देती आई। बफजले खुदा आज मेरा एक बेटा मेडिकल साइंस का फाइनल इम्तिहान दे रहा है और दूसरा बेटा बैंक में मुलाजमत करता है और बेटी की शादी होने वाली है। मेरे बेटे कहते हैं कि माँ अब ये काम छोड़ दो, लेकिन मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझ में हिम्मत है। अपने लिए कुछ रकम और कफन खरीद रखा है, न जाने मेरी माँ की तरह कब मैं मेरे बच्चों पर बोझ बन जाऊं। आज मेरी माँ जिंदा नहीं है और अब मुझे भी मरना है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चे नमाजी हैं और मेरा बहुत एहतराम करते हैं। बस मेरा दूसरी औरतों के लिए यही पैगाम है कि वो भी किसी मोड़ पर हिम्मत न हारें और कोशिश करती रहें, क्योंकि हिम्मत करने वालों का साथ खुदा जरूर देता है।